वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है कि अपोजिशन हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अपोजिशन से हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं, मगर करप्शन के मुकदमात माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मुकदमात इनके दौर में बने ही नहीं हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हुकूमत की तरफ से राब्ते किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डायलॉग की बात कर रहे हैं, पीडीएम डायलॉग के लिए तैयार क्यों नहीं है? इस्तीफ़ा लेने आने वाली अपोजिशन अगर इस्तीफ़े दे देती है तो इसका फ़ायदा किसे होगा? क्या इस फैसले से वो बहरान पैदा हो सकता है जिसका अपोजिशन दावा कर रही है? इस हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वही सवाल उठा लेते हैं हम आपसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी डायलॉग की बात हो रही है और एहसन इकबाल साहब ने भी इस बात का इकरार किया कि हुकूमत की तरफ से राबते किए गए हैं। तो जब बात आ ही गई है टेबल पर बैठने की इन्विटेशन, तो क्यों उसकी तरफ नहीं जा रही पीडीएम? आप लोग भी कमाल करते हैं। एक दफ़ा वज़ीर आज़म कहते हैं, एक दफ़ा 2.5 साल हो चुके कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ और मौज़ूआत खुद देते। जब आप ये कहते हैं ना कि मैं सब चीजों पर बात करूंगा लेकिन ये करप्शन की बात करते हैं अपनी, तो वो तो इट्स अ नन ऑफर, इट्स नो ऑफर। इट्स लाइक सेइंग कि मैं ऑफर आपको कर ही नहीं रहा, आप साथ में बेइज्जती भी कर रहे हैं। जब नेगोशिएशंस होते हैं तो इक्वल पार्टनर्स के तौर पर होते हैं। आप ये कह दें ना, आप ये कह दें कि इन मौज़ूआत पर हो, आप मौज़ूआत बता दें। तो उन्होंने तो ये ओपन छोड़ दिया ना कि जिस मौजू पर चाहे बात कर लो, एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड सिवाय एक के। ज्यादा आसान ये होता ना, वरना वो पूरी लिस्ट देते कि ये 10 मौजूआत पर बात होगी। लेट मी बी ब्लंट, द प्राइम मिनिस्टर blatantly lies, has been lying for now years। को आज तक हम 10,000 दफा पार्लियामेंट में, मीडिया पर, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने एनआरओ मांगा? नाम तो बता दें भाई। अगर प्राइम मिनिस्टर इतने सच्चे हैं तो बता सकते हैं ना कि ये एहसन इकबाल आए थे, मोहम्मद ज़ुबैर आए थे, फलाना आया था, शरीफ खानदान का कोई आया था कि जी ये एनआरओ मांग रहे थे, ताकि हम भी शर्मिंदा होके बैठ जाएं। तो ये आप उस मीटिंग में पूछ लीजिएगा उनसे। मीटिंग में नहीं पूछे, नेगोशिएशंस ऐसे कभी भी नहीं होते, चाहे वो जो भी नेगोशिएशंस होते हैं। अभी तो यही लड़ाई है कि वो कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, हम कहते हैं नहीं मांग रहे। अभी तक तो यही लड़ाई। अब तो उन्होंने ये मामला खत्म कर दिया ना कि इस पर बात नहीं करेंगे, हम एनआरओ वाले मामले पर बात नहीं करेंगे। और वो साथ ये भी कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने केसेस नहीं बनाए हैं एक्चुअली, बाकी सारी चीजों पर बात कर लेंगे, एनआरओ को छोड़ें। No one is even discussing that except for you and your prime minister discusses that. No one is even talking about it। लेकिन 2.5 साल हो चुके हैं, हमने झील लिए। अब हमारा राइट बनता है क्वेश्चन करने का, उन्हीं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से हमारा राइट बनता है कि जी आपको याद है ना राना सनाउल्लाह की वो जो निकली थे, ड्रग्स निकले थे, और वो साहब बैठ के जो कस्में और कलमे पढ़ रहे थे। 1.5 साल हो चुके हैं। इज देयर एनीथिंग? हमारा राइट बनता है पूछने का कि साद रफीक का जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट और उसमें जो कुछ लिखा है तो आपने किया क्या था? हमारा राइट बनता है कि मरियम नवाज को आपने अगस्त 2019 में अरेस्ट कर लिया था, 4 महीने आपने अंदर रखा, आपने इंक्वायरी तक की। क्या हमारा हक नहीं बनता? बिल्कुल बनता, बिल्कुल। बात सुने, आप कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? कौन सी करप्शन की बात कर रहे हैं? आपने किया है? मुझे आप ये बता दें, आपने रेफरेंस कौन सा फाइल किया? तो ये इस्तीफे देने से ये वाले सवालात आ जाएंगे सामने। फाइल किया, वो यही तो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं ज़ुबैर साहब कि हमने कुछ फाइल नहीं किया, जो केसेस हैं पुराने चल रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का काम है। हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अगर अपना काम नहीं करेगी और फिर आप ये बहाने करें कि जी वो वहाँ उधर क्योंकि नैब में कैपेसिटी नहीं है, तो भाई कैपेसिटी नहीं है तो आपने एक बंदे को ड्रग के केस में अंदर कर दिया और 1.5 साल हो चुका है। भाई मुझे आप बताएं, वो एविडेंस था तो अरेस्ट किया था ना? कल में पड़े थे, एक 2 स्टार जनरल बैठे थे ना, वीडियोस का कहा जाता था के साथ। अभी आप लोग इतने मासूम हैं, इतने मासूम हैं, सवाल तो आपको उनसे उठाना चाहिए। उनसे कहाँ उठाएंगे? तो वो थोड़ी प्रोग्राम में आएंगे हमारे। लेकिन बात ये है कि अब आप आए तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि देखें ये वाली सारी बातें आप मीटिंग में भी कर सकते हैं उनसे, या सिर्फ मीडिया पर ये सवाल होंगे? We will not discuss this thing. If the Prime Minister is serious about offer of talks, दुनिया भर में ऑफर टॉक्स होती हैं, इसकी तरफ से या उसकी तरफ से, उसमें एजेंडा दिया जाता है। आप प्राइम मिनिस्टर बता दें कि ये एजेंडा है। जब वो ये तो बड़ा ओपन एजेंडा है ना सर, वैसे तो मतलब सॉरी टू से ओपन एजेंडा है, टॉक एनीथिंग, टॉक अबाउट एनीथिंग, ओनली नॉट द एनआरओ। बस ये तो ओपन एजेंडा है। इसका मतलब तो आपके पास तो बेहतरीन विकेट है, जो चाहे शॉट मारे। मासूम है, मेरी बात सुन लें। होता क्या है, हम जाएंगे
वो कहेंगे कि ये आए थे सिर्फ एनआरओ मांग रहे थे, फिर हम क्या करेंगे? फैटफ पर यही हुआ था ना, फैटफ पर बातचीत हुई, फैटफ की लेजिस्लेशन भी पास हो गया, उन्होंने मशहूर कर दिया कि ये एनआरओ मांग रहे थे, हमने फैटफ में सपोर्ट किया ना, हमने सारे बिल्स पास करवाए ना, उन्होंने क्या मशहूर कर दिया? उसके 2 महीने बाद तक हम यही डिफेंड कर रहे हैं, नहीं हमने नहीं मांगा था, वो कहते हैं इन्होंने मांगा था, ये आके कह रहे थे। तो उस पे तो अभी भी बड़ी अजीब कशमकश सी चल रही है। बहुत सारे आपके रहनुमा कहते हैं कि वो तो फौज की तरफ से कहें ना, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि आप ऑफर कर दें, आप एजेंडा दे दें। अच्छा, अपने प्राइम मिनिस्टर आप बड़ा अच्छा कह रहे हैं, अपने जैसे वो सिर्फ हमारे ही हो भाई, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके भी हैं, माने या ना माने है तो सही ना। जब तक वो पीएम है सारी दुनिया उनको कहेगी पाकिस्तान का पीएम, सारी दुनिया कहेगी ना, उसको आप कह लें, पीएम कह लें या जो भी कह लें। मैं तो कह रहा हूँ फ्रॉम द मीडिया प्लेटफॉर्म आप उनके बुजरा को या उनको कहें कि आसान तरीका ये है कि आप एजेंडा देते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स या आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या आपने वर्किंग रिलेशनशिप पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट की कमेटीज 6-7 पॉइंट्स दे दें, पूरी कौम के सामने आ जाएंगे कि ये एजेंडा है। देखें ऑपोजिशन की नहीं मांग रही, अभी तो लड़ाई ये है, वो कहते हैं कि जी हमने इस पर डिस्कस ही नहीं करना। भाई बात ये कि आपने किस पर डिस्कस करना, तो आप दे दें एजेंडा। अच्छा ठीक है, चले सही समझ लॉजिकल बात आपकी। अब जुबैर साहब एक और सवाल है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इस्तीफा अभी तक नहीं आया। पंजाब असेंबली में आए हैं कुछ लोगों के इस्तीफे सामने, आप लोगों की पार्टी की तरफ से आए हैं, पीपल्स पार्टी कहाँ है इस सारे मामले में? पीपल्स पार्टी वाले लेकिन मतलब आप लोग को खौफ नहीं आता कि कहीं पीछे हट गए? देखिए पॉलिटिक्स में जाहिर सी बात है, आप 100% गारंटी के साथ तो कोई चीज नहीं करते। इवन मुस्लिम लीग के अंदर भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो XYZ जिसने नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया? सही है, पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड करें। इस्तीफे अभी मांगे ही नहीं गए थे, इस्तीफों के बारे में बातचीत हुई थी कि इस्तीफे इज द ऑप्शन दैट विल बी यूज्ड, और वो जो इस्तीफे हैं वो 24 दिसंबर को भी दिए जा सकते हैं, 31 दिसंबर को भी दिए जा सकते हैं और 25 दिसंबर को भी दिए। तो हम जल्दी कुछ लोगों का एक होता है, आपको पता है, ज्यादा कमिटमेंट होती है, लॉयल्टी होती है, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि जी मैं सबसे पहले खड़ा होकर मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो वो मेरा ख्याल है जिन्होंने नहीं दिए उनके कोई मार्क्स नहीं कटे, जिन्होंने दे दिए उनका शुक्रिया। क्योंकि वो सवाल इसलिए होता है जुबैर साहब कि मरियम साहिबा ने ये कहा था कि 8 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा, तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो स्टेटमेंट देने का, उससे तो ऐसा लग रहा था कि उनको पूरी सारी पार्टियों की, सारी जमातों की कोई ना कोई गारंटी मौजूद थी कि आप ऐलान करेंगी मैडम तो बस ये हो जाएगा सारा काम। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि कौन सी पता नहीं गारंटी उनको दी हुई थी। ऐलान तो ये हुआ ही नहीं ना कि 16 दिसंबर तक सबने अपने इस्तीफे दिए, ये तो ऐलान ही नहीं हुआ ना। जब ये अगर 31 तक दे दें या 12 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक, तो फिर ये क्वेश्चन होता, हम भी पीपल्स पार्टी से पूछते कि जी आपने अभी तक क्यों नहीं दिए? ठीक है, हाँ, तो लेकिन क्या वेट फॉर व्हाइल। बट वैसे इन प्रिंसिपल क्या पीपल्स पार्टी एग्रीड है इस्तीफे देने पर? क्योंकि ज़ाहिर मीटिंग्स में तो बात होती होगी ना। एग्जैक्टली, तो जाहिर सी बात है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऐलान हुआ और आपने देखा था कि वहाँ मौलाना फजलुर रहमान ऐलान कर रहे थे, बिलावल भुट्टो खड़े थे और मरियम भी रही थी, वहाँ दूसरे पार्टी हेड्स भी खड़े थे। तो जाहिर सी बात है सबकी मुशावरत से हुआ है। पीपल्स पार्टी ने एक चीज वाजे की है, और जो विच इज अ राइट थिंग फॉर देम टू से, कि ये पीडीएम ने एक फैसला किया है, अभी वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। जी, इसका मतलब है वो फैसला पीडीएम का था, अब वो जाकर रिव्यू होगा। नहीं, और रिव्यू में हो सकता है वो कहे नहीं जी हम नहीं देते। आपके एक तरफ तो आप लोग ये कहते हैं कि ऊपर से पैसे थोप दिए जाते, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि कंसल्टेटिव अगर प्रोसेस कोई पार्टी करना चाहती है अपने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए, नहीं, ये मैं आपको वाजे कर दूं, देखिए ऐसे नहीं होता कि वो वहां जाएंगे वो कहेंगे नहीं। बिलावल भुट्टो जाके एक पीडीएम का मौका बयान करेंगे और क्या इस बैकग्राउंड है, और जो लोग शहरी रहमान और दूसरे लोग जो मौजूद थे, इसी तरह से हमारी भी सीईसी होनी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। आप लोगों की भी रेफर होगा वहाँ पर डिस्कस होगा, कमेटी की मीटिंग होनी है। अब वो होगा ये कि उसके बाद आप कहेंगे वो तो जो नवाज शरीफ कहते हैं वही वो कर देते हैं, या जो भी आसिफ जरदारी या बिलावल कहते हैं वो कर देते हैं। बट कंसल्टेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि देयर आर सेवरल क्वेश्चंस पीपल रेज, जिनका जो ऑन बोर्ड नहीं है, जिनसे डिस्कशन नहीं हुई है, दे हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू टेक देम अलोंग, कि इतना बड़ा फैसला है। अब ये चीज जो इस्तीफे वाला मरहला है, एक अहम सवाल इस पर यह भी उठाया जा रहा है कि इस्तीफे देने से होगा क्या,
क्योंकि आप लोग जो इस्तीफे दे देंगे उसके बाद तमाम लीगल ओपिनियंस लिए जा चुके हैं, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स सब यही कह रहे हैं कि इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा, हुकूमत और मजबूत हो जाएगी, सेनेट में भी उनको अक्सरियत मिल जाएगी और जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसमें भी वही आगे ही होगी। तो इससे आपको क्या लगता है इस्तीफे देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है पॉलिटिकल। सियासत में जब भी कोई आप फैसले करते हैं तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस भी होता है और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी होता है, दोनों की अहमियत होती है। तो लीगली तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लीगली कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन पॉलिटिकली क्या पार्लियामेंट्री जमहूरियत में ऑपोजिशन के बगैर चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता है। दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। पाकिस्तान में खुद में 1985 में ज़ियाउल हक ने पार्टीलेस इलेक्शन कराए थे, बिल्कुल पार्टी के बेसिस पर नहीं। वो पार्टीलेस इलेक्शन करा के जब पार्लियामेंट बनी और जुनेजो साहब को खुद हैंड पिक किया तो उसके विद इन कपल ऑफ मंथ्स ऑफ दैट जुनेजो साहब ने स्ट्रॉन्गली ज़ियाउल हक को इन पब्लिक ये कहा कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत में ट्रेजरी और ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, अदरवाइज तो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। व्हाट इज अ पार्लियामेंट गुड फॉर विदाउट ऑपोजिशन? तो पहले हमें पार्लियामेंट्री पार्टी बनाने थे, मुस्लिम लीग बनाई, जो मुस्लिम लीग में नहीं आना चाहता था वो ऑपोजिशन में बैठ गया, एंड दैट इज हाउ इट ट्रेंड। तो आप अगर तसव्वुर करें कि सारे के सारे पंजाब असेंबली और हर जगह सिर्फ ट्रेजरी और ऑपोजिशन नहीं है, और प्लीज ऑल्सो ज़िमनी इंतखाबात के बाद 11 जमातें आ जाएगा ना, 11 जमातें जो हैं, जो इस वक्त 11 जमातें, इवन जो हम कहते हैं हमारा क्लेम है रिग्ड इलेक्शन के बाद ये हुकूमत बनी थी, बट उसी को अगर बेसिस मान लें तो 11 पार्टीज के वोट्स जो थे दे वर फार मोर देन पीटीआई's वोट। तो आप खुद तसव्वुर करें कि ज्यादा वोटों वाली पार्टीज बाहर बैठी होंगी पार्लियामेंट से, तो इट सिंपली इज नॉन फंक्शनल, स्टार्ट ही नहीं हो सकता, प्रोसेस ही नहीं। और ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो उसमें आप लोग खड़े नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया और बता रहे थे पीडीएम की अगली स्ट्रैटेजीज के हवाले से।